हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सबको एक और बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जय मसीह की। मैं फिर से एक और बार प्रोफेट राज मुर्मू आपका स्वागत करता हूं प्रोफेट राज मुर्मू मिनिस्ट्रीज के चैनल पर। और आइए कुछ देर हम प्रभु के वचन को आज हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और इस वचन से प्रभु आप सबों को हमें आशीषित करने पाए। और आइए कुछ देर हम प्रभु के वचन के साथ समय को बिताएंगे, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। हालेलुया। और इस समय हम लोग उत्पत्ति उसका 13 अध्याय 1 पद से लेकर के अगले 13 पद तक हम लोग मनन करने जा रहे हैं। और इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, परंतु इस वचन के आधार पर, इस वचन के बीच में से हम लोग प्रभु के वचन से मनन करेंगे हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम एक धर्मी व्यक्ति के जीवन के विषय में बातें करेंगे। एक धर्मी व्यक्ति के जीवन, किस प्रकार से धर्मी व्यक्ति का जीवन होना चाहिए, दिनचर्या में दैनिक जीवन किस प्रकार से धर्मी व्यक्ति का होना चाहिए, उसी को आज हम ये उत्पत्ति 13 अध्याय के अंदर से हम मनन करेंगे। और आज मैं आपके पास बाइबल के वचन से 2 धर्मी व्यक्ति को आपके पास में रखूंगा और दोनों व्यक्ति के जीवन को हम लोग आकलन करेंगे और उनके जीवन से अपने जीवन को तुलना करेंगे और हम देखेंगे कि इस धर्मी व्यक्ति के जीवन में से हमारा जीवन किस प्रकार का एक जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। सो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक है अब्राहम और एक है लूत। हालेलुया। और बाइबल बतलाती है कि दोनों ही धर्मी जन थे। अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया और लूत के बारे में लिखा हुआ है 2 पतरस का 2 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा हुआ है और धर्मी लूत। सो मेरे प्रिय मित्रों, अब्राहम और लूत को बाइबल में धर्मी व्यक्ति बोला गया है। सो आज हम इस धर्मी व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए दैनिक जीवन में, उन्हीं बातों को आज हम मनन करेंगे प्रभु के वचन से। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। आपको मालूम, जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप पर, तो क्या होता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। और बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, मैं एक वचन को आपके साथ पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों किताब जैसा देखेंगे, हालेलुया, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 11 पद को देखेंगे। यहां लिखा हुआ है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। क्या आपने देखा, जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया उद्धारकर्ता के रूप में, आपने यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर दिया और परमेश्वर के सामने यीशु का लहू ने हमें क्या बना दिया, धर्मी बना दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आज आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आज आप परमेश्वर के सामने एक धर्मी व्यक्ति हैं। बोलिए, मैं यीशु के लहू के द्वारा मैं धर्मी हूं। यीशु के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप कौन है, धर्मी व्यक्ति है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। मेरे प्रिय मित्रों, आज हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं, वे परमेश्वर के दृष्टि में एक धर्मी व्यक्ति हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। सो मेरे प्रिय मित्रों, आज हम और आप अब्राहम और लूत के समान कौन है, एक धर्मी व्यक्ति हैं। परंतु धर्मी व्यक्ति बन तो गए अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु के द्वारा, परंतु अभी प्रत्येक दिन एक धर्मी व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, उसी को आज हम इन अब्राहम और लूत के जीवन से हम देखने और सीखने जा रहे हैं। प्रभु के नाम की स्तुति में बैठ। सो पहली बातें हम देखते हैं एक धर्मी व्यक्ति के जीवन पर क्या होना चाहिए। लिखा हुआ है कि अब्राहम क्या किया, अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चला। हालेलुया। जब अब्राहम कसदियों के उर नगर में था, तो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को दर्शन दिया और उसको कहा कि तू अपने देश को, अपने पिता के घर को और अपने कुटुंब को छोड़कर उस देश में चला जा जहां मैं तुमको दिखाऊंगा। हालेलुया। आपको मालूम है प्रिय मित्रों, आज हमारे पास जीपीआरएस है। हम देखते हैं हम कहाँ में जाना है, हम पहले से देख लेते हैं कि कितना दूरी है और रास्ता किधर से है, और हम पहले जान लेते हैं कि हमें इतना समय लगेगा पहुंचने के लिए। परंतु अब्राहम के साथ ऐसा कुछ नहीं था। अब्राहम को नहीं मालूम था वो कितना दिन जाएगा, कितना समय लगेगा, कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, कहाँ पर रुके, उसको कुछ भी नहीं मालूम था अब्राहम को। लेकिन अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलते रहा। हालेलुया। सो मेरे प्रिय मित्रों, पहली बात हम देखते हैं एक धर्मी व्यक्ति का जीवन क्या होना चाहिए। एक धर्मी व्यक्ति का जीवन वो परमेश्वर के साथ साथ प्रभु के संग चलने वाला जीवन होना चाहिए। लेकिन आप
आप लूत के बारे में आज तक कहीं भी नहीं देखेंगे कि उसने परमेश्वर के पीछे चला। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु को ग्रहण तो किए हुए हैं, लेकिन आज हम देखेंगे, अपने जीवन को जांचेंगे कि हम अब्राहम की तरह कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वो जीवन का ज्योति को पाएगा। हालेलुया। तो क्या हम आज अब्राहम के समान परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं या लूत के समान हम हैं? तो आइए हम अपने जीवन को जांचें, आकलन करें और देखें एक धर्मी व्यक्ति का जीवन प्रत्येक दिन परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन होना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। पौलुस कहता है कि मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं प्रभु की सी चाल चलता हूँ, है ना। मतलब पहली बात हम देख सकते हैं इस बातों को कि एक धर्मी व्यक्ति का जीवन क्या होना चाहिए। धर्मी व्यक्ति का जीवन वो प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के आधार पर, प्रभु के भय में, प्रभु के आज्ञा में, प्रभु की इच्छा के अनुरूप जीवन जीने वाला होना चाहिए। आज हम अपने जीवन को समर्पण करें और पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि प्रभु मुझे सहायता कीजिए ताकि मैं अब्राहम के समान प्रभु मैं आपकी आज्ञा पर, आपकी इच्छा पर और मैं आपके साथ साथ में चल सकूं। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम, और जब अब्राहम जब परमेश्वर के पीछे चला, लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अब्राहम को इतना आशीष दिया, उनके पास कई सारे भेड़ बकरियां और सोने चांदी और कई सारी चीजें तो उनके पास थे, और इतना उनके पास आशीष था, लिखा हुआ है उनके रखने का जगह भी कम पड़ गया। हालेलुया। और आपको मालूम, ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है, और लिखा हुआ है कि जब लूत अब्राहम के साथ चला तो उनका भी आशीष, उनके पास भी बहुत सा भेड़ बकरी संपत्ति थी। देखिए, जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, सुनिए, जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, जब आप प्रभु के संग संग चलेंगे, उपलब्धियां आपके चौखट पर आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरतें आपके चौखट पर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। ध्यान सुनिएगा, यही तो इस्राएलियों ने किया। जब वो मिस्र से निकलकर वो कनान की ओर जा रहे थे, लिखा हुआ है कि दिन में वो बादल का खंबा था और रात में आग का खंबा था। जब बादल चलता था वे भी चलते थे, बादल रुकता था वे भी रुकते थे। और आपको मालूम, लिखा हुआ 40 साल तक उसमें से कोई बीमार नहीं हुआ, 40 साल तक उनका कपड़ा फटा नहीं, 40 साल तक उनका जूता खींचा नहीं। क्या बताता, क्या इस वचन से हम क्या समझते हैं? जब हम प्रभु के साथ चलेंगे उपलब्धि हमारे पास आएगा। हालेलुया। तो प्रभु के साथ चलेंगे, स्वर्ग आपकी जरूरतों को पूरा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। यस, हालेलुया। मेरे प्रेम, तो धर्मी का जीवन कैसा होना चाहिए? धर्मी का जीवन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के संग चलने वाला जीवन होना चाहिए। और अब्राहम, और लिखा हुआ है अब्राहम को परमेश्वर ने इतने चीजों से आशीषित किया कि उनके लिए जगह भी छोटा पड़ गया। यस, प्रभु आपको इस प्रकार का आशीष दे रहा है यीशु के सामर्थ नाम में। रिसीव कीजिए और कई अंगीकार कीजिए कि मेरे पास संपन्नता आ रहा है, मेरे पास आशीष आ रहा है, उन्नति आ रहा है यीशु के सामर्थ नाम से। यही हुआ 40 साल तक इजराइल के संतान को कोई बीमार नहीं हुआ, कोई बीमार नहीं हुआ, उनमें से कोई दुर्बल नहीं था, उनकी कोई घटी नहीं हुई। यही तो प्रिय आशीष है प्रभु के साथ चलने के लिए। हालेलुया। और आपको मालूम, और जब लूत अब्राहम के साथ चला तो लूत के पास भी संपत्ति हो गया। जस सुनिए, जब प्रभु के साथ चलेंगे, जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा वो आपके द्वारा आशीष को पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। यस, आपके द्वारा लोग क्या पाएगा? आशीष को पाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा पर। तो पहली बात हम देखते हैं, एक धर्मी व्यक्ति का जीवन क्या है? परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आज्ञा पर, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला जीवन होना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति होने पर दूसरी बातें हम देखते हैं अब्राहम के बारे पर। अब्राहम जहां भी जाता था वो वेदी को बनाता था। वेदी 4 पद में हम देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि वो वेदी को बनाता था। और वेदी किस बात को दर्शा रहा है? वेदी एक प्रार्थना का जीवन को, एक समर्पण का जीवन को दिखाता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज आप और हम एक धर्मी व्यक्ति हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, लेकिन क्या आज हमारे जीवन पर एक समर्पण का जीवन है? क्या आज हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन है? हालेलुया। क्या आज हम प्रार्थना प्रभु को ढूंढते हैं, प्रभु को खोजते हैं, प्रार्थना प्रभु के साथ समय को बिताते हैं? समझे, प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हम केवल परमेश्वर से मांगते रहे, प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा की। सुनिए, ये निम्न स्तर का प्रार्थना है मेरे प्रिय मित्रों। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना वो है जब आप प्रभु के साथ समय को बिताएंगे। हालेलुया। यही तो अब्राहम ने किया, वो जहां भी जाता था वो वेदी को बनाया। आइए हम वेदी का व्यक्ति बने, वेदी का व्यक्ति बने। बोलिए, मैं वेदी का व्यक्ति बनूंगा, अर्थात मैं प्रार्थना का व्यक्ति बनूंगा, प्रभु को ढूंढने वाला व्यक्ति बनूंगा। यस, हालेलुया। मैं आराधना का व्यक्ति बनूंगा। ये वेदी आराधना को भी दर्शाता है, बलिदान को चढ़ाना। यस, हम क्या करेंगे? हम अपने जीवित
शरीर को बलिदान करके चढ़ाएंगे और अपनी स्तुति की भेंट को चढ़ाएंगे परमेश्वर को। यस, ये वेदी आज एक समर्पण का जीवन, एक प्रार्थना का जीवन और आराधना करने वाला जीवन को दर्शाता है। आइए, एक धर्मी का व्यक्ति कैसा होना चाहिए? एक वेदी का जीवन अर्थात एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा ने पाए। बाइबल को हम देखते कई जगह पर प्रार्थना के बारे पर मेरे प्रिय मित्रों, आइए हम प्रार्थना का जीवन को जिए। ध्यान दीजिएगा, दानियल वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और लिखा हुआ है दानियल को जब सिंह के मान में डाल दिया गया, आपको मालूम सिंहों ने उसका कुछ नहीं कर पाया। यस, यही तो मेरे प्रिय मित्र आशीष है। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटना को टेकता है वो व्यक्ति हर परिस्थिति पर वो खड़ा रहेगा यीशु मसीह के नाम से। यस, जब निराशा आएंगे आप खड़े रहेंगे, अब अकेलापन आएंगे आप खड़े रहेंगे, आर्थिक तंगी आएंगे फिर भी खड़े रहेंगे, समस्या उलट पुलट हो जाए, चाहे समुद्र गरजे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक प्रार्थना का व्यक्ति हर परिस्थिति पर खड़ा रहेगा यीशु के नाम से। इसी समय ये प्रार्थना का अभिषेक को रिसीव कीजिए। यस, प्रार्थना का आत्मा पर उतर आए और आपका जीवन भी एक वेदी का जीवन में पाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। प्रेज लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। सो अभी हमने दूसरी बात को देखा, 3 बातों को हम यहाँ तीसरी बात को हम देखते हैं क्या होता है। देखिए तीसरी बात को और उस वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति 13 अध्याय और 8 पद से हम पढ़ेंगे। यस, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। सारा देश तेरे सामने नहीं क्या? सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाएं की ओर जाए तो मैं दाहिने की ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिने की ओर जाए तो मैं बाएं की ओर जाऊंगा। आगे देखिए, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया, तब तक सोअर का मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटी का और मिस्र देश के समान उपजाऊ था। हालेलुया। 11 पद पढ़ लेते हैं। इसलिए लूत ने अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। क्या आपने देखा? देखिए तीसरी बात क्या होता है, अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने देखी हुई चीजों को चुनाव नहीं किया, परंतु अब्राहम ने उस अनदेखा परमेश्वर के प्रतिज्ञा को चुना। हालेलुया। यद्यपि अब्राहम ने परमेश्वर को नहीं देखा था, लेकिन जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया था उस प्रतिज्ञा को अब्राहम ने थाम लिया। हालेलुया। लूत ने उसने देखा, उस यरदन नदी के तराई को देखा, सिंचा हुआ है, बहुत सुंदर। उसको लगा कि यहाँ पर मैं बहुत उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ भूमि है, यहाँ पर मैं मकान बनाऊंगा, यहाँ पर मैं उसने सोचा कि जो उसने देखा उसने उस चीज को देखा, जो उसने देखा उसी चीज को उसने चुनाव किया। लेकिन अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम देखी हुई वस्तु पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तु पर विश्वास किया, अर्थात उसने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु के प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, प्रभु के सामर्थ पर विश्वास किया। मेरे प्रिय मित्रों, हालेलुया, हालेलुया। यही तो धर्मी व्यक्ति का जीवन है मेरे प्रिय मित्रों। देखिए संसार हमें कई सारी चीज को दिखा सकता है, कई सारी बात को दिखा सकता है, लेकिन संसार तो क्या है? संसार तो आपको धोखा देगा। और आपको मालूम क्या होता है? जब लूत ने उस यरदन नदी को चुनाव किया, और आपको मालूम क्या हुआ? वहां उसने मकान बनाया होगा, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन क्या हुआ? वो सारा नगर वो जल के खाक हो गया, वो सारी चीजों की जल के खाक हो गए, ऐसे लिखा हुआ वचन के अंदर पर लिखा हुआ है। लेकिन अब्राहम क्या किया? हालेलुया, अब्राहम का बनते गया, बढ़ते गया। हालेलुया। यस, एक धर्मी व्यक्ति का जीवन यही तो मेरे प्रिय मित्रों। हम क्या करें? उस अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करें जो हम नहीं देख पाते इससे भौतिक आंख से। एक बार सुनिएगा, एक बार देखिए, एक धर्मी व्यक्ति, यस सुनिए, राबासी खानदानमा सुनिए, एक धर्मी व्यक्ति उस चीज को देख पाता है जो संसार के लोग नहीं देख पाता है। हालेलुया। देखिए, जब अब्राहम और लूत अलग हो गया तो लूत उस तराई जगह को चुना, उस उपजाऊ जगह को चुना, लेकिन दूसरी ओर क्या था? दूसरी ओर बंजर होगा, शायद मरुभूमि होगा, एक ऐसा जगह था। लेकिन सुनिएगा, बताना मांगता हूं, सुनिए। सर आज आपके भाग पर केवल बंजर है, मरुभूमि आपके भाग पर, लेकिन यदि आज आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, आपका मरुभूमि भी, आपका बंजर भूमि भी क्या होगा? वो आशीष में बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य से। यस, आप रिसीव कीजिए। इस बात को आपके लिए घोषणा करता है, प्रॉफिट इस बात करके बोलता है, इस समय जितने भी आपके जीवन पर बंजर पड़ा हुआ है, वो सूखा पड़ा हुआ है, जो मरुभूमि पड़ा हुआ है, वो आशीष में बदल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस, रिसीव कीजिएगा, प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति उस चीज को देख लेता है
जो संसार के लोग जिस चीज को नहीं देख पाता है। हालेलुया। और वहां पर लोग अलग हो गए और अब्राहम ने क्या चुनाव किया? अब्राहम ने केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर विश्वास करना चुनाव किया, प्रभु पर विश्वास करना, प्रभु पर भरोसा करना चुनाव किया। परंतु लूत ने क्या किया? लूत ने सांसारिक वस्तु का चुनाव किया और लूत का सब कुछ खत्म हो गया। मेरे प्रिय मित्र, आइए हम धर्मी जन हैं और दैनिक प्रत्येक दिन हम क्या करें? हर दिन हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा को, परमेश्वर के सामर्थ पर और परमेश्वर विश्वास करना, हम भरोसा करना, हम चुनाव करें। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। सो हमने 3 बात को देखा। चौथी बात हम देखेंगे। चौथी बात इसी उत्पत्ति 13 अध्याय और 12 से लेकर के 13 पद में पढ़ेंगे। अब्राहम कनान में रह गया, पर लूत उस तराई के नगर में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। देखिए चौथी बात क्या होता है? चौथी बात क्या होता है? लूत उसी जगह पर रह गया, अब्राहम उसी जगह पर रह गया, परंतु लूत उस तराई की ओर चला गया, उस नगर की ओर चला गया। और अर्थात चौथी बात हम क्या देखते हैं कि लूत ने अपना मित्र किसको बना लिया? लूत ने अपना मित्र सदोम के लोगों को बना लिया। यस, आगे जब देखेंगे और बाइबल के स्कॉलर बताते हैं कि बाद में लूत कौन बन गया? लूत उस नगर का एक क्या उसको बोलते हैं, एक वो अगुवा जैसा बन गया, लीडर जैसा बन गया वो वहां का। अर्थात लूत ने सदोम के लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ, संसारी लोगों के साथ मित्रता किया। परंतु आपको मालूम अब्राहम के बारे में क्या लिखा बाइबल में? जरा पढ़िएगा, मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। याकूब की पत्री हमारे साथ पढ़ाइए। यस, थैंक यू जीसस। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 23 वचन में लिखा हुआ है, मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर विश्वास किया और उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। देखा आपने, लूत किसका मित्र बन गया? लूत एक सांसारिक व्यक्ति का, सांसारिक लोगों का मित्र बन गया, सदोम के लोगों का मित्र बन गया। लेकिन अब्राहम परमेश्वर और पृथ्वी का रचयिता का, परमेश्वर का वो क्या बन गया? वो मित्र बन गया। यस, एक धर्मी व्यक्ति का जन ऐसा होना चाहिए मेरे प्रिय मित्रों, हमारा मित्र परमेश्वर होने पाए। हालेलुया। और आपको मालूम, क्या आपको याद है यीशु मसीह का एक मित्र था लाजर नाम करके, और वो लिखा हुआ कि वो मर गया और मर करके वो 4 दिन तक वो कब्र के अंदर में था। लेकिन यीशु मसीह आया और उसका मित्र जो 4 दिन से मरा हुआ था, यीशु ने उसको मुर्दों में से जिंदा खड़ा कर दिया। आपको बताना चाहता हूं, एक बार परमेश्वर यीशु मसीह जिसको अपना मित्र बना लेता है, मजाले इसको कीड़ा खा जाए, मजाले इसको मृत्यु खा जाए, मजाले इसको परिस्थिति डुबा दे, मजाले इसको कोई समस्या इसको डुबा दे। यस मेरे प्रिय मित्रों, हालेलुया। आपकी परिस्थिति जैसा भी क्यों ना हो, शायद इस समय आपका जीवन, आपका परिस्थिति लाजर के समान कब्र पर पड़ा हुआ है, आप कब्र पर बंधे हुए हैं या कब्र के समान आपका जीवन लग रहा है। लेकिन यदि आपने अपना जीवन को प्रभु को दिया है और आपने अपना मित्रता प्रभु के साथ आपने रखा है, आज आप उस कब्र से बाहर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस, कोई कब्र आपको ढांप नहीं पाएगा, कोई कब्र आपको छिपा नहीं कर पाएगा, कोई खबर आपको दबा नहीं पाएगा। अब बाहर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सो इस बाइबल अध्ययन से प्रभु हम सबको आशीर्वाद करने पाए। हम और आप आज कौन है? यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी व्यक्ति हैं। मेरे पीछे बोलिए, मैं धर्मी हूं। यस, मैं धर्मी हूं। यीशु के लहू के कारण से, यीशु के बलिदान के कारण से मैं धर्मी हूं। और धर्मी होने के कारण से आज हमारा दैनिक जीवन, प्रतिदिन के जीवन कैसा होना चाहिए? हमने देखा अब्राहम के जीवन के साथ और लूत के जीवन के साथ। सो आइए अपने जीवन को समर्पण करें और हमारा जीवन अब्राहम का सा जीवन होने पाए। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें समय को दिया पिता, के वचन को अध्ययन मनन करने के लिए पिता। हाँ प्रभु, आज आपने पर अनुग्रह किया पिता, अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने हमें धर्मी बनाया पिता परमेश्वर। आज हम आपके सम्मुख प्रभु जी, प्रभु एक धर्मी व्यक्ति के रूप में प्रभु खड़े हो पाते हैं पिता। होने दे पिता हमारा जीवन प्रभु, प्रत्येक दिन प्रभु जी आपके साथ चलने वाला जीवन, हाँ प्रभु वेदी प्रार्थना का जीवन प्रभु जी, और हमारे जीवन प्रभु जी, प्रभु आपके सामर्थ्य, आपके भरोसा का चुनाव का जीवन पाए प्रभु जी। देखी वस्तु को नहीं प्रभु जी, हाँ प्रभु, परंतु आपकी ओर देखने वाला जीवन। और हमारा जीवन प्रभु जी, प्रभु अब्राहम की तरह आपके मित्र कहलाएं, ऐसे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हमें आशीष कीजिए पिता। धन्यवाद। एक एक को ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू।